ब्रिजेश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ जी। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना साधन इतना कठिन। साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ ही नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट की नाई, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चौवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का ज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। निपुण जी दिल्ली से। श्री हम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रेम भाव भक्ति या शास्त्र अनुसार भक्ति में किससे ज्यादा अपनापन आएगा? बिना शास्त्र अनुसार भक्ति किए प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। वो दो भाग नहीं है। प्रथम सीढ़ी है, शास्त्र के अनुसार चलो, कर्म करो, शास्त्र के अनुसार हर कर्म करके भगवान को समर्पित करो, नाम जपो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान नाम कीर्तन करो। इसी भक्ति से प्रेम योग आ जाएगा। प्रेम ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाता है। साधन भक्ति करते करते फिर अनुराग भगवान से प्रकट हो जाता है। जब बहुत समय तक कथा सुने, भगवान नाम कीर्तन करे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले, तो जब नव लक्षण भक्ति कराही तब तीन प्रेम लक्षणा पाही। नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। प्रेम लक्षणा स्वयं थोड़ी होती है। भजन न सेनी प्रेम की, प्रेम रूपी ऊंचाई पर चलने के लिए खूब भजन करना पड़ेगा। और भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में जो की गई है उसके अनुसार चला जाए, और नाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, भगवत कथा सुनी जाए, भगवत सेवा की जाए, परोपकार किया जाए, तो हमारे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रेम कोई अलग से थोड़ी आता है। और जो हमारे अंदर प्रेम है वही प्रेम समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, मकान में, संसार में, जहाँ जहाँ हमारी ममता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में सबकी ममता को समेट करके समर्पित कर दो। खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, देखो भगवान से प्रेम हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप? तो ये नहीं कि शास्त्र भक्ति अलग है और प्रेम भक्ति अलग है। शास्त्र भक्ति के अनुसार चलने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रजत साहनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ इच्छा हो तो मांगना चाहिए या सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए? प्यारे के दर्शन से कुछ मांग प्रकट होती है क्या? जब अपने प्यारे को देखते हैं तो यही लगता है अहो भाग्य, आज सौभाग्य कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांगूं? सबसे बड़ी बात तो आपने दे दी कि अपने समीप बुला लिया और आपको मैं देख पा रहा हूँ। बस प्रभु, मैं सदैव जो आपको देख पा रहा हूँ यही देखता रहूं, यही चिंतन बना रहे। जब ये देखते रहोगे, चिंतन बना रहेगा, तो दुख पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगी नहीं। और जिसके हृदय में भगवान का चिंतन होता है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र के पास स्वयं ही जा रही हैं दौड़ती हुई, ऐसे धर्मात्मा भगवत चिंतन करने वाले के पास अपने आप सारी संपत्तियां सुख आती रहती हैं। और जो भगवान से विमुख है, अधर्माचरण करता है, तो बिना बुलाए विपत्तियां उसको घेरे रहती हैं। समस्याएं, चिंता, शोक, भय, ये पाप का फल है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो सुख, निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता ये हमारे हृदय में छाई रहती है। बिना बुलाए जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए समस्त वैभव आ जाता है। तो बिहारी जी दर्शन करने को मिले, बिहारी जी से कहो आपके चरणों में प्रेम हो, आपका नाम स्मरण हो। प्रभु, मैं सदैव जो झांकी देख रहा हूँ ये मेरे नेत्रों में बस जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसा ये मांगना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि ये झांकी कभी हमारे नेत्रों से ना हटे। स्वामी जी महाराज ने एक पद में गाया है, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। जीवन की सफलता क्या है? ऐसे बिहारी जो आप वृंदावन बुलाते रहो, मैं बार बार आपको देखता रहूं, कुंज बिहारी ऐसा नाम जप करता रहूं। इससे बड़ा जीवन में और क्या लाभ हो सकता है? क्या मांगोगे उनसे? जो मांगोगे सब ऐसे ही होगा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास कोई जाए, गरीब आदमी, और वो बोले प्रसन्न हम हुए, वरदान मांगो, तो कहेगा वरदान 1 साल भैंस का चारा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं और मांग ले। वो गरीब आदमी ये सोचेगा 1 साल के लिए भोजन मिल जाएगा, 1 साल के लिए भैंस और गाय का चारा मिल जाएगा, इससे बढ़कर क्या है? वो इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। ये नहीं जान सकता कि चक्रवर्ती सम्राट है, ये नगर का नगर दे सकता है, ये हमारे आजीवन का भरण पोषण कर सकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर इस भगवान सच्चिदानंद से हम क्या मांग सकते हैं? बहुत से बहुत क्षुद्र विषय मांगेंगे, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये सब क्या है? ये ऐसे जैसे चक्रवर्ती सम्राट से घूस मांगा जाए, ये सब नाशवान पदार्थ हैं। बिहारी जी से अगर मांगे तो यही मांगे कि आपको जो अच्छा लगे दे दो। हमें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका सुमिरन करना, आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दो। तो वो अपनी स्थिति से जब देंगे ना तो निहाल कर देंगे। सुदामा जी को दिया बिना मांगे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बना दी। सुदामा जी मांगते तो कितना मांगते, जब मांगा नहीं तो बिन मांगे अनमांगे आगे आवेगो। बहुत देने वाले दाता हैं, वो निहाल कर देंगे। समझ पाए आप?